बेनज़ीर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कितनी स्पेस बिलावल या पीपल्स पार्टी अपने लिए पंजाब में ले सकती है नून लीग से? अलीना, मैं तो इस मामले पे बहुत क्लियर हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून किसी को स्पेस पंजाब में नहीं देगी। वफाक में दे देगी, वजारतें भी दे देगी, वजारतें पंजाब में नहीं देगी और स्पेस भी किसी को नहीं देगी, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सर्वाइवल की जंग है पंजाब में। इस इलेक्शन के बाद पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, उसके वोट बैंक को पीटीआई ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि इस वक्त तो हम सवाल पूछ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की सीट पे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने लाहौर वाली सीट जीती है या नहीं। तो इसकी वजह से मेरी राय में इस वक्त मुस्लिम लीग नून बैक टू बेसिक्स जा रही है। बैक टू बेसिक्स का मतलब बैक टू पंजाब। यहाँ पे बैठ के पंजाब में अपने वोट बैंक को आप पहले सिक्योर करें, फिर आप नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करेंगे। इस वक्त इसलिए नवाज शरीफ साहब की सारी तवज्जो पंजाब पे है। ये एक ऐसी सियासी जमात जो इलेक्शन से पहले नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के सारा का सारा फोकस क्या है? पंजाब है, क्योंकि उनके लिए ये एक सर्वाइवल मोड है कि यहाँ पे अपने वोट बैंक दोबारा से सिक्योर करना है, बढ़ाना है, फिर बाकी जाके नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून कोई भी वजारतें जो है पीपल्स पार्टी को देगी। हाँ, अगर अकोमोडेशन होगी जो थोड़ी बहुत इस वक्त पीपल्स पार्टी को की भी गई है। कुछ हफ्ते पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी को दी गई है, अली हैदर गिलानी साहब को दी गई है। उसके बाद जो दूसरा है वो ब्यूरोक्रेसी होगी। ब्यूरोक्रेसी में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कुछ हल्के हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं, खासतौर पे साउथ पंजाब में, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया जाएगा। और ये कुछ महीने पहले भी इस किस्म की बातें चल रही थी। जैसे अभी एजाज कह रहे थे कि जो रनर अप हैं पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों में, कुछ एरियाज में पंजाब में, उनको ये मैसेज भिजवाया गया था कि हम आपको ब्यूरोक्रेसी में अकोमोडेट करेंगे, मतलब आपसे मशवरा लेके, बातचीत करके, जैसे जो होता है, चेंजेस होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, इन किस्म की चीज़ों में जो आपके काम हैं वो हम करवा लेंगे। हाँ, इस पर उतना शायद काम नहीं हुआ जितना पीपल्स पार्टी चाहती थी, जिसकी वजह से ये शिकायतें लेके वहाँ पे गए। अब इस पे पीपल्स पार्टी को क्या कोई फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल है। अगर इतनी भी स्पेस मिल जाती है, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी का कोई ख़ास वोट बैंक नहीं है पंजाब में और ना ही वो हुकूमत में है। नुकसान किसका होगा? मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि अगर कल को कोई ब्यूरोक्रेसी का या इस किस्म का कोई स्कैंडल बनता है तो फेस ऑफ द गवर्नमेंट और फेस मुस्लिम लीग नून ही है पंजाब में, तो नुकसान होगा, उनको ही होगा। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी, आज ये भी कुछ बात चल रही थी कि शायद कोई किसी कानून साजी पे भी बात हुई है, हाँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान के शायद कोई कानून है जो पीर के दिन जो है नेशनल असेंबली में टेबल किया जाएगा। मुझे नहीं पता अलीना, बट हो सकता है कि शायद ये वही बिल है जिस पे पहले भी बात हो रही थी, रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको बढ़ाने की। तो हो सकता है कि उस पर बात हो, क्योंकि इस वक्त नेशनल असेंबली के आज ही मैं नंबर देख रही थी, तो हुकूमत को तकरीबन अगर उनके साथ JUIF मिल जाती है तो 5-6 वोट या 4-5 वोट सही होंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बात हमारी टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा था, तो मैंने बिल्कुल अलग से आखिरी के लिए बचा के रखा हुआ था कि इसके ऊपर एक क्विक कमेंट ले लेंगे। एक चीज मुझे जरूर बताइएगा, पंजाब के तनाजुर कुछ वोट पीटीआई के तोड़े जाते हैं और हो सकता है इसमें पीपल्स पार्टी की मदद मांगी जाए कि आप कुछ पीटीआई के कुछ वोट हमारे लिए लेके आए ताकि हम ये कानून जो है या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको पास हो सकता है कि ये एक बिल हो जो हम अगले हफ्ते देखें टेबल होते हुए। अच्छा बेनज़ीर, पंजाब के तनाजुर में एक चीज़ बताइएगा, पीपल्स पार्टी के पास कितनी गुंजाइश है? क्या आपको लगता है वैसे वो संजीदा भी हैं अपने इन मुतालबात के लिए या इन डिमांड्स को मनवाने के लिए? और अगर ऐसा है तो क्या उनकी हिकमत अमली सही है? नहीं, देखिए, पंजाब पीपल्स पार्टी के लिए सिक्योर करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अगले इलेक्शन में जीतना चाहते हैं और हुकूमत बनाना चाहती है पीपल्स पार्टी, तो आपको पंजाब में तो वोट चाहिए होंगे। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल संजीदा हैं, लेकिन इस वक्त उनको कोई स्पेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने लिए स्पेस बना रही है दोबारा से पंजाब में। लेकिन वो मज़हब साहब कहा जाता है ना, स्पेस तो निकालनी पड़ती है। फिर अगर चाहे तो क्या पीपल्स पार्टी के पास इतनी गुंजाइश है कि वो अपने लिए स्पेस निकाल सकती है या डिमांड्स अपनी मनवा सकती है पंजाब के लिए? देखिए, बड़ी दिलचस्प मीटिंग है ये। इस मीटिंग में जो वजह तनाज़ा है वो तो बना था मरियम नवाज़ साहिबा और मुराद अली शाह के दरमियान, और दोनों ही इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे।
यानी आप पंजाब के एक एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर वहाँ मौजूद नहीं है और ना ही सिंध के चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं। तो पहले तो सिंध के चीफ मिनिस्टर चले आप छोड़ दें, बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद हैं, उधर नवाज शरीफ, लेकिन पंजाब में की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी प्रेजेंस मेरा ख़्याल है बहुत ज़रूरी थी, चूँकि उसके बहुत सी वजूहात हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में पॉलिटिक्स नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी पंजाब में शेयर मांग रही है। पीपल्स पार्टी की पंजाब में पॉलिटिक्स बनती ही उस वक्त है जब वो नून लीग को हेड ऑन ले। हेड ऑन से मुराद ये नहीं कि आप कोई कॉन्फ्रंटेशन, आप पीपल्स पार्टी का स्पेस जो है वो इस वक्त या तो पीटीआई ले गई है या नून के पास है। पीपल्स पार्टी जो पंजाब में ये पीपल्स पार्टी के सोचने का है कि क्या वो नून लीग के साथ एक अरेंजमेंट के साथ जाकर वो पॉलिटिकली क्या गेन करेंगे, वो क्या नशस्तें बढ़ा लेंगे अपनी नून के साथ। नून तो नहीं शेयर करेगी। यहाँ तो उनका बनता ही इस वजह से था कि वो नून लीग को भी एज एन अपोजिशन पार्टी लें, यानी नून लीग की अपोजिशन करें और साथ में पीटीआई की भी करें, ताकि वो इमर्ज होके आए थर्ड। क्योंकि उन्होंने जो अपना वोट बैंक लूज़ किया है और कंसिडरेबली लूज़ किया है उन्होंने, वो इन्हीं दो पार्टियों की वजह से लूज़ किया है। तो अब पीपल्स पार्टी की जो अप्रोच है वो बहुत ही अजीब सी है। ऐसा लग रहा है कि बस वो हुकूमत में कुछ शेयर चाह रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट फंड्स चाह रहे हैं, इसके अलावा वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। मुझे पंजाब में पीपल्स पार्टी सियासत करती नज़र नहीं आ रही। हाँ, सदर्न पंजाब में आप चले जाएं, यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी औलादों के दरमियान तकसीम है सीटें, इसके अलावा क्या है पीपल्स पार्टी के पास उधर पंजाब में। और ये जो मेरा ख्याल है अप्रोच है पीपल्स पार्टी की, इससे पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना। हाँ, नून लीग जो है वो अकोमोडेट इसलिए कर रही है क्योंकि लार्जर गेम में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग का बनता है। और दोनों जमातों की याद रखें कि दोनों जमातों के दरमियान ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह लें आप इसको, क्योंकि दोनों के दरमियान एक हिस्ट्री है लव एंड हेट रिलेशनशिप की, और वो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। वो 2020 से अगर आप देख लें तो 2020 में पीपल्स पार्टी निकली ही पीडीएम की वजह से, या निकाली ही पीडीएम की वजह से बिकॉज ऑफ पीएमएलएन। और पीएमएलएन तो ये जो इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त तो ये कि चूँकि इमरान खान सामने हैं, पीटीआई अपोजिशन, तो लिहाजा दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे जो मेन इशू था जिसकी वजह से ये मीटिंग रखी गई थी, उसको तो वो रिजॉल्व होते तो नज़र ही नहीं आया, इसलिए कि उसमें जो दोनों वो थे वो उनकी प्रेजेंस ज़रूरी थी। मुराद अली शाह साहब को भी होना चाहिए था इस मीटिंग में और मरियम नवाज़ साहिबा को भी होना चाहिए था, क्योंकि याद रखें कि मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़ी सीरियस एक्यूज़ किया था जो है सिंध गवर्नमेंट को, उसकी तरफ, उस तरफ से तो कोई बोल नहीं आया। तो मुझे इसका कोई आउटकम बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली होता नज़र नहीं आता। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी, मेरा ख्याल है इतवार को जो मीटिंग होगी कुछ चीज़ें हो जाएंगी, कुछ क्योंकि गवर्नमेंट में जब ज्वाइन करेंगे, अगर देखिए पंजाब गवर्नमेंट अगर वो होगा तो फिर फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट दोनों ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि नून लीग तो चाहती है कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में भी आए, पंजाब में भी आए। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप फेडरल गवर्नमेंट में नहीं जाएं और पंजाब गवर्नमेंट में चले जाएं। तो मेरा ख्याल है अभी कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। ठीक है।